अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के बारे में। तो स्टैक और हीप जो होता है ये हमारे पास रैम के दो पोर्शन होते हैं, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। स्टैक और हीप रैम के दो पोर्शन होते हैं। स्टैक छोटा पोर्शन होता है और हीप जो है वो बड़ा पोर्शन होता है। स्टैक में हमारे पास स्टैटिक मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है, और जो हमारे पास हीप है इसमें हम डायनेमिक मेमोरी जो भी हम एलोकेट करते हैं वो हीप में एलोकेट होती है। हीप बड़ा पोर्शन होता है और हीप मेमोरी इज़ लार्जर देन स्टैक। और जैसा कि हम जानते हैं स्टैटिक मेमोरी जो है वो कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो जाती है, और जो डायनामिक मेमोरी है वो रन टाइम पे एलोकेट होती है। साइज़ जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है इसका। स्टैक का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 8 MB है और हीप का इससे बड़ा है। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम। ये सबसे पहले ये नॉर्मल जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये मैंने इंट मेन फंक्शन लिखा हुआ है। ये फंक्शन की जो भी मेमोरी है ये एलोकेट हुई है हमारे पास स्टैक में, और ये इंट वाई ये मेरे पास स्टैटिक मेमोरी है, ये कंपाइल टाइम पे एलोकेट होगी और ये स्टैक में एलोकेट होगी। इंटीजर है तो 4 बाइट हो जाएंगे स्टैक में एलोकेट स्टैटिक मेमोरी। अब डायनामिक मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि हम न्यू कीवर्ड के साथ एलोकेट करते हैं वो हीप में होती है एलोकेट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ इंट स्टार ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें मैं 5 साइज देता हूँ। तो ये मेरे पास 5 साइज जो है इंटीजर टाइप है, हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। तो इंटीजर हमारे पास 4 बाइट का होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20 बाइट मेरे पास हीप में एलोकेट हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये स्टेटमेंट जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास हीप में रन टाइम पे 20 बाइट जो हैं एलोकेट हो जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी, और स्टैटिक मेमोरी जो है वो हमारे पास स्टैक में जाती है और डायनेमिक मेमोरी हमारे पास हीप में जाती है। तो ये था हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट।